हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का है, जो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 है। और ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किया था और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, इसको स्टडी करते हैं। तो हीटिंग का मतलब ये है कि हीट जनरेट होगी, और ये जो इफेक्ट है वो करंट का है। इसका मतलब ड्यू टू द करंट वी कैन प्रोड्यूस द हीट इन एनी कंडक्टिंग मटेरियल। सपोज दैट कि कोई एक वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल हीटर को लेते हैं, हीटर में करंट की सप्लाई करते हैं हम लोग, तो वहां से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है और हम लोग उस हीट को यूटिलाइज करते हैं। फिर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग को जो टॉपिक है, सबसे पहले हीट क्या होता है उससे हम लोग एड्रेस जुड़ जाते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड, हीट इज डिनोटेड by capital H. Third formula, we know that Q equals to I into T and V equals to I into R, and by the formula of potential difference, V equals to W upon Q. In this formula, W equals to V into Q, and suppose that this is the equation number first, और इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग Q and V की वैल्यू को पुट करेंगे। So by putting the value of Q and V, so W equals to I into R into I into T. W equals to I into I, that is I square into R into T. That is the formula of total work done in an electric circuit. And we know that ये जो अपना वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क जितना भी होगा, यही इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं W इक्वल्स टू H, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू हीट कन्वर्टेड और हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। सो द फॉर्मूला ऑफ हीट इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, दिस इज द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस या टाइम या करंट या हीट किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट इज हीट, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सपोज दैट हीटर को अगर यूज कर रहे हैं तो उस हीटर्स में कितना इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये पॉइंट नंबर 3 था, और पॉइंट नंबर 4 में हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ पर यूनिट ऑफ हीट। अभी हम लोग यहाँ पर राइट किए थे कि W इक्वल्स टू H, इसका मतलब है जितना भी वर्क डन होगा वो टोटल प्रोड्यूस्ड हीट के इक्वल होगा। सो जो यूनिट होगी वर्क डन की वही यूनिट होगी किसकी, हीट की। सो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं कि जो हीट का यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल, क्योंकि ये ही जूल ही वर्क डन की भी यूनिट होती है।
अभी अनदर फॉर्म में अगर यूनिट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें कि आप चेक करके बताएं सर ये समझ में नहीं आ रहा कि जूल आपने डायरेक्टली राइट कर दिया है, तो आई स्क्वायर आर टी हम लोग ऐसा फॉर्मूले में फाइंड आउट किए हैं। सो यूनिट ऑफ एच जो होगा वो इक्वल टू आई, यहाँ पर करंट है, करंट को हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया एम्पियर स्क्वायर इनटू ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम लोग राइट करते हैं ओम। क्या राइट करेंगे? ओम, बिकॉज V इक्वल टू होता है I इंटू आर एंड देन R इक्वल टू हो जाएगा V अपान I, तो इसको हम लोग राइट क्या कर सकते हैं? वोल्ट अपान एम्पियर। यहाँ पर मैंने राइट किया वोल्ट अपान एम्पियर इनटू टाइम जो है वो किसमें है? सेकंड में है। सो एम्पियर से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, एम्पियर इनटू सेकंड इनटू वोल्ट। ये अभी यूनिट हमको मिली है, वो किसकी यूनिट है? हीट की। सो यहाँ पर वोल्ट है, वोल्ट की यूनिट क्या हो सकती है? और भी कुछ। यहाँ पर वोल्ट को अनदर फॉर्म में राइट करना चाहे तो ऐसा भी हम लोग राइट करते हैं कि वोल्ट इक्वल टू होता है W अपॉन Q, वेयर W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज, एंड नाउ यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं जूल, और अपान में कितना है? ये चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है, जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड। सो इन प्लेस ऑफ वोल्ट हम लोग पुट कर सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड राइट किया, और वोल्ट के प्लेस पर मैंने राइट किया जूल, और अपान में एम्पियर इनटू सेकंड। तो एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड से कैंसिल होगा, तो अभी यूनिट क्या बची है? जूल। सो हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि जो यूनिट है हीट की वो क्या है? जूल है। सो इसी को यूज करके हम लोग अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, और हीट के अबाउट हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशंस चलते हैं, कुछ रिलेशंस हैं जो करंट, हीट और वोल्टेज में समथिंग रिलेशन बनाते हैं। रिलेशंस बिटवीन I, R, T एंड H। इसकी बात करते हैं तो जो फर्स्ट है वो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ऐसा फॉर्मूला राइट किया था। इसके अकॉर्डिंग इफ यहाँ पर मैं करता हूं कि R इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड T इक्वल टू कांस्टेंट, सो यहाँ पर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा, और इस केस में हम लोग राइट कर सकते हैं कि H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड नाउ H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can write that H1 upon H2 that is equal to I1 square upon I2 square, ऐसा हम लोग राइट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो H1 upon H2 जो कि मैंने वहां पर राइट किया हुआ है, और यहाँ पर इसका जो न्यूमरेटर होगा वो I1 स्क्वायर है और डिनोमिनेटर कौन सा होगा? I2 स्क्वायर। सो एक रिलेशन है कि यहाँ पर जो हीट का डिफरेंस है वो करंट के डिफरेंस में एक रिलेशन को शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि किसी भी हाउस का जो करंट है उसको डबल कर दिया जाए तो उसमें जो हीटर लगा हुआ है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, इसके जैसा समथिंग एक एग्जांपल रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां बोलता हूं कि जो कोई एक हाउस है उसमें जो वोल्टेज की सप्लाई है वो 220 वोल्ट है, और जो करंट की सप्लाई है सपोज दैट 2 एम्पियर है, और यहाँ पर जो हीट है वो आपको गिवन नहीं है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि ये जो हीट को डबल किया जा रहा है बाय डबलिंग द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द चेंज इन heat produced by heater। सो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला राइट किए थे, एक रिलेशन राइट किए थे, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं, वी नो दैट H1 upon H2 that is equal to I1 square upon I2 square। ये एक रिलेशन है
और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने बोला है कि ये क्वेश्चन में करंट की वैल्यू को डबल किया जा रहा है, दैट मींस इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी थी 2 एंपियर। सो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे सॉल्यूशन में गिवन डेटा। फर्स्ट हम लोग गिवन डेटा को राइट करते हैं, तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि जो इनिशियल करंट था I1 इक्वल टू कितना है 2 एंपियर एंड उसको डबल किया जा रहा है, दैट मींस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एंपियर। यहाँ पर वोल्टेज से अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिलेशन हमको हीट और करंट में फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर बाय द रिलेशन H1 अपॉन H2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और अपॉन में 4 स्क्वायर। सो H1 अपॉन H2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4 4 जा 16। सो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1/4। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं H1 अपॉन H2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो यहाँ से हम लोग राइट करेंगे H2 इक्वल्स टू 4H1। इसका मतलब है किसी भी हाउस का जो करंट है अगर उसको हम लोग डबल करते हैं तो उसका जो हीटर लगा हुआ है वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो जो जितना हीट पहले प्रोड्यूस करता था उसका 4 टाइम्स अब प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये है कि करंट की वैल्यू हम लोग जो कर रहे हैं वो डबल कर रहे हैं। सो यहाँ पर हीट जो है वो क्या हो रही है 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ये इनिशियल हीट प्रोड्यूस थी और ये फाइनल है। सपोज दैट यहाँ पर 2 एंपियर पर जितना भी हीट प्रोड्यूस हुआ होगा उसका 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस होगा जब उसकी करंट की वैल्यू को क्या कर देंगे डबल कर देंगे। सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे, उसको आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इसका जो रिलेशन है वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसमें हीट एंड रेजिस्टेंस में। सेकंड है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो यहां से हम लोग राइट कर सकते हैं H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा आपने ये सोचा कि जब मैंने डायरेक्टली ऐसा क्यों राइट किया, बिकॉज ये एक इनिशियल इसका फॉर्मूला मेन फॉर्मूला व्हिच इज H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब है कि R की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हीट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। H is the heat and R is the resistance of the conductor. So here we can write H1 in place of H we can write H1 in place of R we can write R1। ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो रख पुट करेंगे हम लोग उसी पर ही हीट प्रोड्यूस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो here I am written that H1 directly proportional to R1। So take this as equation number first and the second is H2 directly proportional to R2 that is equation number second। So from equation first and second we can write H1 upon H2 equals to R1 upon R2। ऐसा हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैसे आया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ वैल्यू आपको मिलेगा जो कि रिलेशन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट हम लोग राइट करेंगे जो रिलेशन है वो हीट एंड टाइम में। सो यहां पर हम लोग राइट करेंगे रिलेशन नंबर थर्ड। we know that H equals to I square R T ऐसा है। तो I square R T मैंने ऐसा राइट किया हुआ है इन दिस केस इफ I and R equals to constant। I and R क्या है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। देन H directly proportional to T। So we can write here H1 upon H2 equals to T1 upon T2। But remember that here I and R which is current and resistance are constant, then we can write H1 upon H2 that is equal to T1 upon T2। Here the H1 is the initial heat produced by the electrical appliance and H2 is the final heat produced by the electrical appliance and T1 is the initial time and T2 is the final time। So this is the next relationship between heat and time। So आज का लेक्चर बस यहीं तक एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड एक्सरसाइज को एंड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।